अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 15 है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल बस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डाटा बस और एड्रेस बस में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल बस क्या होती है और किस तरह से काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर व्यूअर्स। द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू द अदर यूनिट। कंट्रोल बस कंट्रोल मालूमात को कंट्रोल यूनिट से दूसरे यूनिट्स तक के लिए ले जाती है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल बस क्या करती है, जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के तरीके को, ठीक है, तो उसे वो कैरी करती है और आगे कंट्रोल यूनिट तक पहुंचा देती है। द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल यूनिट्स। कंट्रोल मालूमात को तमाम यूनिट्स की सरगर्मियों की हदायत जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने किसी भी यूनिट को कंट्रोल करना है, किसी भी इनपुट आउटपुट ALU या लॉजिक यूनिट किसी को भी आप कंट्रोल करने वाले हैं, तो उसके लिए एक कंट्रोल यूनिट बनाया गया है जिसको कि हम पहले इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि इसको इस तरह से कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या करता है, किसी भी मालूमात को तमाम यूनिट्स की सरगर्मियों यानी कि उसकी किसी भी काम के लिए जो भी वो काम करेगा की हदायत जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा टू द ALU फ्रॉम द मेमोरी। कंट्रोल यूनिट डाटे को ALU से मेमोरी तक मुंतकिल करने की हदायत देता है। ALU मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ALU के बारे में नहीं पता तो मेरी गुजारिश होगी कि पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें और ALU के बारे में जानें कि ALU क्या होता है। उसके बाद आपको इस लाइन की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि ALU से मेमोरी तक मुंतकिल करने की हदायत देता है। दिस डाटा इज यूज्ड बाय ALU फॉर प्रोसेसिंग। ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए ALU के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि डाटा प्रोसेस करने के लिए ये ALU को इस्तेमाल करता है। कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट दूसरे यूनिट्स के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है ये अदर कंट्रोल यूनिट्स को भी, यानी कि अदर जो फंक्शंस होते हैं हमारे कंप्यूटर के, उन्हें भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज etc। जैसा कि इनपुट आउटपुट आलात और सानवी स्टोरेज वगैरह, यानी कि आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी डिस्क लगी होती है, CD रोम लगा होता है, ठीक है, उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। उनको भी जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड, मदरबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, स्पीकर वगैरह, माइक, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें भी कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि जिस चीज़ को हमें कंट्रोल करना होता है कंप्यूटर के ज़रिए, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, इन्हें में अपने कंट्रोल करना है, ठीक है, ताकि ये कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर सके। तो उनके लिए जो हम लोग उनको मैसेज कंप्यूटर को देते हैं कि आपने माउस को इस तरह से कर्सर को हिलाना है, कर्सर को दाएं से बाएं लेकर जाना है, कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट्स टाइप हो तो अल्फ़ाबेट्स ही लिखे जाएं, न्यूमेरिक टाइप्स हो तो नंबर्स ही लिखे जाएं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेसर को बताने के लिए हम लोग कंट्रोल बस का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल बस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कैरी करती है और प्रोसेसर तक पहुंचा के, ठीक है, बताती है कि आप इस तरह से इस चीज़ ने ये काम करना है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर आपने 9th क्लास की नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastlookproduction.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप
कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये पीडीएफ में दिया गया, पीडीएफ फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार, पोस्ट के नीचे आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।